वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम कवर करेंगे पेटीएम से जुड़े हुए स्कैम के बारे में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, लुपिन, अडानी ग्रुप, इंडिगो, एसर ग्रुप और पतंजलि। सबसे पहली न्यूज है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की और ये न्यूज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने आज अनाउंस किया कि उन्होंने पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि पीटीआई का 60% कंट्रोलिंग स्टेक अक्वायर किया है। इस डील के फाइनेंशियल डिटेल्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी ये डिस्क्लोज ही नहीं हुए हैं। जैसे ही डिस्क्लोज होंगे मैं जरूर आपको बताऊंगा सारी चीजें डिटेल में। लेकिन हाँ, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को इससे फायदा क्या होगा। बेसिकली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडिया में अपना आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट एक्सपेंड करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया है इससे। ये एक्विजिशन जो है ये ना ऐसे ही नहीं हो गया। ये एक्विजिशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद हुआ क्योंकि सिंपल सी बात है, आप 60% स्टेक अक्वायर कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो किसका, सिलिकॉन चिप का, तो आप ना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में बढ़ते जा रहे हो, तो सीसीआई का अप्रूवल लेना भी जरूरी था। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, मार्च 2024 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने विस्टर्न की इंडिया ऑपरेशंस भी एक्वायर किया था। बेसिकली जो विस्टर्न है वो इंटरनेशनल कंपनी है, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंडिया का जो विस्टर्न का पूरा ऑपरेशन है वो एक्वायर किया था 2024 में। अब दो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, पीटीआई क्या करता है और विस्टर्न क्या करता है, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने इन्हीं दोनों का स्टेक परचेज किया हुआ है, पहले मार्च में विस्टर्न का और अभी पीटीआई का। तो पीटीआई पहले एप्पल जैसे कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करता था, और वहीं विस्ट्रॉन की बात करूं तो ये भी लगभग सारी चीजें वैसे ही करते थे। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत अच्छा एक्विजिशन किया है। फिर भी मैं बता देता हूं, विस्ट्रॉन इंडिया एक ताइवानीज कंपनी का सब्सिडरी है जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करता है, और ये कंपनी स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग करती थी जिसमें एप्पल के आईफोन भी शामिल थे। इसका जो मेन फोकस था वो असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना था, और ये ग्लोबल ब्रांड्स के लिए सप्लाई चेन सॉल्यूशन भी हैंडल करती है। वैसे मैं बताऊं यार, अगर ना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती तो मैं उसमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता। मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी में से एक है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। आप क्या करते हैं आप भी कमेंट में बताओ। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए ताकि ये वीडियो बिल्कुल फट जाए इंटरनेट पे। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और न्यूज है पेटीएम से जुड़े हुए स्कैम के बारे में। अगली न्यूज है पेटीएम से जुड़े हुए स्कैम की, लेकिन ये न्यूज थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में मैं लेकर के जाऊंगा क्योंकि इस न्यूज में मुझे ये भी बताना है कि कल पेटीएम के शेयर्स 9% क्यों गिर गए। पहले 9% गिरे, फिर थोड़ा सा पेटीएम ऊपर गया, तो लगभग 4% का कल लोगों को लॉस हुआ होगा। एक्चुअली पेटीएम के शेयर्स कल 9% गिरकर 773.90 रुपीज तक पहुंच गए, जो पहले 848.95 रुपीज थे। ये गिरावट क्यों हुई, उसका रीजन है ईडी ने एक स्कैम रिपोर्ट किया जिसमें पेटीएम, रेजर पे, पेयू और ईज बस जैसे 8 पेमेंट गेटवेज के नाम शामिल थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 20 स्टेट्स में चाइनीज नेशनल्स के जरिए फेक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे। ये प्लेटफॉर्म्स लोगों को हाई रिटर्न का प्रॉमिस करके उनसे पैसे इन्वेस्ट करवाते थे। जब लोग पैसे इन्वेस्ट करते थे तो वो पैसे इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पेमेंट गेटवे जैसे कि पेटीएम, रेजर पे, पेयू और ईज बस के अकाउंट में ट्रांसफर होते थे। फिर ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अलग अलग अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था और फाइनली ओवरसीज अकाउंट्स में भेज दिया जाता था। इस स्कैम के तहत टोटल 2200 करोड़ रुपए का पैसा उठाया गया, जिसमें ईडी ने अब तक 500 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं। ये स्कैम मेनली थर्ड पार्टी मर्चेंट्स के जरिए ऑपरेट होता था जो लोगों को गुमराह करके और उनके पैसे को फ्रॉडलेंटली तरीके से लेते थे। अब यार ये 500 करोड़ ही बैन हुआ है, कम से कम ईडी को कुछ नहीं तो 1500 करोड़ रुपए बैन करने चाहिए थे। बट इसमें शायद ईडी की भी गलती नहीं है क्योंकि जब वो पैसे चले गए कंट्री से बाहर तो उसको वापस ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये सारे स्कैम हो रहे थे, क्योंकि 2200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उस वक्त ईडी कहां गायब था। बट कोई नहीं, फिर भी 500 रुपए भी फ्रीज हुए हैं, मतलब 500 करोड़ रुपए भी फ्रीज हुए हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि पेटीएम ने क्लैरिफाई किया है कि उन्हें ईडी से इस मामले में कोई नई नोटिस नहीं मिली है और मीडिया रिपोर्ट्स मिसलीडिंग है। ईडी की जांच सिर्फ थर्ड पार्टी मर्चेंट्स पर है जो पेटीएम ग्रुप का पार्ट नहीं है। देखा मैंने क्या बोला था, फेक न्यूज। ये चीज मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी न्यूज में कवर करी थी। कोई तो है जो चिंगारी लगा रहा है जिसकी वजह से ये आग फैल रही है और लोगों के पैसे नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अडानी के साथ देख लो, पीछे भी बहुत सारे मिसलीडिंग न्यूज डिजिटल मार्केटिंग करके फैलाया गया था लोगों के मन में और शेयर्स नीचे गए, फिर लोगों ने शेयर बाई किए, ऊपर गया। तो ये जरूर कोई ऑपरेटर है जो ऑपरेट कर रहा है चीजों को बहुत ही अच्छे से। तो प्लीज आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टेड हो तो पैसे मत निकालो। अगर वो कंपनी आपको लगता है बहुत अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, तो बहुत ध्यान से। ऑपरेटर्स बहुत चेंज हो गए हैं, पहले जैसे ऑपरेटर्स
मेथड्स नहीं रह गए, अब मेथड्स अलग हो गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज डिफरेंट हो गया है। ये सारा काम ऑपरेटर का है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे बहुत गट से, मैं सच बता रहा हूँ भाई, ये सारी चीजें ऑपरेटर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि पेटीएम हो गया, इसके पहले मैंने एक दो न्यूज और कवर की थी, उसमें भी एक स्टॉक के साथ ऐसा ही हुआ था, पीछे भी कई सारे स्टॉक के साथ ऐसा ही हुआ था, यानी कि कल्याण ज्वेलर्स का देख लो, कल्याण ज्वेलर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। काफी चीजें चल रही है मार्केट में, हालांकि कल्याण ज्वेलर्स का तो केस भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हुई हैं। और आई एम रियली सॉरी अगर मैंने ना इस टॉपिक को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है, तो क्योंकि शायद मुझे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए था। मेरा न्यूज का चैनल है, मुझे आपको सिर्फ न्यूज देना चाहिए था, मैंने शायद अपना व्यू पॉइंट बहुत ज्यादा दे दिया। खैर कोई बात नहीं, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो या फिर आपका टाइम वेस्ट हुआ हो। तो चलते हैं अब हम लोग अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है लुपिन की। अगली न्यूज है लुपिन की। लुपिन को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल चुका है और अब वो एचआईवी के जेनरिक मेडिसिन मार्केट कर सकते हैं। ये अप्रूवल यूएस प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ के अंडर दिया गया है। ये टैबलेट्स एबाकेविर, डोल्यूटेग्रिविर और लेमिवुडिन के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हैं जो HIV-1 इन्फेक्शन के लिए यूज होते हैं। हालांकि ये काफी नाम यार मैंने एक्सप्लेनेशन में हो सकता है थोड़ी गलतियां की हूं, मुझे माफ करना आप सब, लेकिन मुझे लगता है मैंने एक्सप्लेनेशन सही की हुई है। बाकी आप कमेंट में बता देना अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगा हो तो। बाकी चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है इंडिगो की। इंडिगो ने Q3 FY25 में 2449 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के 2998 करोड़ रुपीस के मुकाबले 18% कम है, और पिछले क्वार्टर में 987 करोड़ रुपीस का लॉस भी हुआ था। और अगर मैं फाइनेंशियल्स की तरफ रुख करूं तो रेवेन्यू 14% बढ़कर 22,111 करोड़ रुपीस हुआ। इबिडा 5,178.6 करोड़ रुपीस रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखता हूं इसका आंसर कितने लोग दे सकते हैं। जो दे सकते हैं भाई वो तो सच में बहुत इंटेलिजेंट है। क्वेश्चन ये है कि अगर रेवेन्यू 14% बढ़ा है तो फिर पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट कैसे कम है? आप क्वेश्चन समझ रहे हो? यानी कि अगर आपकी सेल्स बढ़ी है फिर भी आपका प्रॉफिट कम कैसे है? इसका आंसर आप बता सकते हो? इसका आंसर दो हो सकता है, या तो इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं या तो मार्जिन्स कम हुए हैं। और इंडिगो के साथ भी यही हुआ है। पहले इनके मार्जिन्स 26% थे, लेकिन 26% से गिर करके मार्जिन अभी 23.4% हो गए। अगर ये जो टेक्निकल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, अगर आपको मजा आया ये क्वेश्चन सुन करके और इसका आंसर समझ करके, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिए, तभी आपको ऐसी स्टॉक मार्केट न्यूज यूट्यूब पे सबसे पहले मिलेगी। अगली न्यूज है एसर ग्रुप की। एसर ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो अपने मिनेसोटा यूएस के स्टील प्लांट में $650 मिलियन और इन्वेस्ट करेंगे। पहले से ही कंपनी ने इस प्लांट में $1.7 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। एसर ग्रुप के डायरेक्टर प्रशांत रुइया ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में बताया कि यूएस उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है और ये नया इन्वेस्टमेंट मेक इन अमेरिका प्लान्स के साथ अलाइंग है और यूएस स्टील इंडस्ट्री को सस्टेनेबल और लो कार्बन प्रोडक्शन में सपोर्ट करेगा। अगली न्यूज है अडानी ग्रुप की। श्रीलंका ने अडानी ग्रुप का पावर परचेज एग्रीमेंट करप्शन एलिगेशंस के कारण रिवोक कर दिया है। वैसे तो अडानी ग्रुप का मन्नार और पुणे रेन में 484 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट प्लान था, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। एक्टिविस्ट ने इसे अपोज किया था क्योंकि ये प्रोजेक्ट हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे ऑफर हो रहा था। वैसे अडानी ग्रुप ने तो इसको डिने कर दिया है साफ साफ, और उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट कैंसिल करने की बात है उसको उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ टैरिफ्स और पॉलिसीज का रिव्यू कर रही है फिलहाल श्रीलंकन गवर्नमेंट, और ऐसा कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ है। अडानी ने श्रीलंका के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट रिपीट किया है। अगली न्यूज है पतंजलि फूड्स की, और मैं आपको बताऊं पतंजलि फूड नहीं बेच रहा है, पतंजलि जहर बेच रहा है, जहर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पतंजलि फूड्स ने FSSAI के डायरेक्शन के बाद 4 टन रेड चिली पाउडर का बैच मार्केट से रिकॉल किया है। बैच का नंबर भी मैं आपको बताता हूं, मैं कोई भी कहानी नहीं सुना रहा, जो है सब हकीकत है। बैच नंबर AJD240012, और ये पूरी तरह से फूड सेफ्टी नॉर्म्स के अगेंस्ट था क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा पाए गए थे। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया और कस्टमर्स को प्रोडक्ट रिटर्न करने पर फुल रिफंड का ऑफर भी दिया।
लेकिन भाई तुम्हारे रिफंड का आदमी क्या करेगा? अगर इंसान वो खा के मर जाता है तो आप ऐसी चीजें क्यों बना रहे हो? भाई पतंजलि से आप लोगों को शायद दूर रहने की जरूरत है। और अभी काफी टाइम पहले आप लोगों ने न्यूज सुना होगा कि यूएस या फिर किसी फॉरेन कंट्री ने एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों को भी बैन किया था। तो ये सारे जो पैकेज फूड्स आजकल आ रहे हैं या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स वाले आ रहे हैं, इसमें अल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। मैं तो यार यही रिकमेंड करूंगा, जो चीजें आप डेली यूज करते हो और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे मसाले हो गए या हल्दी हो गया, ट्राई करो कि आप इसको खुद से बना लो या फिर मार्केट से रॉ मटेरियल लो, उसको मिक्स कर दो। आपको याद होगा बहुत साल पहले मैगी बैन होते होते बचा था क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ मर गए थे, क्योंकि मैगी के मसालों में लीड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ाई गई थी। और आज की न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी न्यूज बहुत पसंद आती होगी। और यार प्लीज हमें लाइक दीजिए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइक, कमेंट, हो सके तो शेयर, सब्सक्राइब भी। बाकी मैं चलता हूँ, प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।